नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आप ये बोल सकते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए एक ब्लैक डे है, या समझ लो कि ऑप्शंस ट्रेडर के लिए एक बहुत खराब दिन है। खराब दिन सबके लिए नहीं होता है। देखो, कभी ना कभी ये आपको समझ में आना पड़ेगा कि एक बंदा पैसा लूज करता है तो एक बंदा पैसा जुटाता भी है, कमाता भी है। लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो जो लोगों ने आज लॉस किया उसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन सेलर्स थे। और ये अगर लॉस किए तो ये बहुत हैप्पीनेस वाली बात नहीं है कि हम बायर कम्युनिटी के, हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, हम खुश हों। क्योंकि जिस तरीके से अब मार्केट के अंदर मूवमेंट हो रहे हैं ना, वो मूवमेंट आपको एक रात में बर्बाद करने के लिए पूरा का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं बर्बाद, क्योंकि आप देखो, ये समय है जिस समय को मैं 3 दिन पहले से आपके सामने बोलते आ रहा हूं कि भाई मेरे थोड़ा सतर्क रहो। जो इजराइल एंड उसका ईरान का वार है, ये कंट्री कंट्री के बीच का वार है, कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, छोटा सा समुदाय नहीं है कि आपने हमास की तरह जाके उस पर अटैक कर दिया, कुछ होगा ही नहीं। दूसरी चीज, इलेक्शन सामने आ रहा है। इलेक्शन अब इस बार का इतना अनसर्टेन है कि आप बिल्कुल कयास नहीं लगा सकते कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कौन सी गवर्नमेंट नहीं आएगी, क्या नए पॉलिसीज आएंगी, क्या पॉलिसीज नहीं नहीं आएंगी। तो बेटर ये रहेगा यार कि हम लोग अपने नॉर्मल पोजीशन पर क्यों ना बैठे। आपको मैं एक सिंपल सी चीज दिखाता हूं, आप देखना और जज करना। आपने मुझे बहुत बार ट्रेडिंग करते हुए देखा होगा। अब आप मेरे ट्रेडिंग के साइज को देखो। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं दोपहर को आता हूं 1-2 घंटे में 900 400 क्वांटिटी, वो भी 30 40 50 रुपए वाला प्रीमियम 8-10 हजार रुपए से ट्रेड कर रहा हूं। ये डेली का है मेरा। आप कभी कभी स्क्रीनशॉट देखोगे, पिछले 5-6 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूं और मैं इसको रोल ओवर करते जाऊंगा। 10,000 15,000 50,000 60,000, बस इतना कैपिटल से ये भी प्ले आउट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अब आप देखो ना, आज मैंने ये प्रीमियम लिया था। अब इस प्रीमियम में हुआ क्या, ये प्रीमियम जो मैंने दोस्तों 20 रुपए पे लिया ना, इसको मैंने 86 पे बेच दिया। बेचने के बाद मैंने स्क्रीनशॉट डाला था। अब ये प्रीमियम 350 पे गया। आप विश्वास करेंगे अब ये चीज क्यों हो रही है और इसके पीछे का क्या लॉजिकल रीजन हो सकता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, आपने मिड कैप निफ्टी के बारे में सुना है, सेंसेक्स के बारे में सुना है कि चलो भैया इनके अंदर थोड़ा थोड़ा चीज है, थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन हो। आप क्या एज्यूम करते हो? आप कभी सोचे भी हो अपने सपने में कि निफ्टी 50 रहेगा, इसको 1% गिरा दूंगा मैं 3 सेकंड में? कभी आपने ऐसा सपने में सोचा? आप पहले निफ्टी 50 की औकात नापो, कितनी बड़ी वो ग्रुप है, कितनी बड़ी ग्रुप है। और कोई बंदा, कोई ऑपरेटर, कोई किसी तरीके से आता है, 1% का पूरा इंडेक्स मात्र 3 सेकंड में गिरा के चला जाता है। यह है कोई अच्छी रेगुलेटरी? नहीं भाई। कभी भी इस तरीके का अगर आप फॉल अगर रहेगा, यहां देखिए क्या फॉल है। अगर पहले मार्केट ऐसे गया, मार्केट ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दिया कि जितने भी पुट राइटिंग किए थे उन सब लोगों ने पूरी तरीके से पैसा लॉस किया है, और बहुत टेरिबल तरीके से पैसा लॉस किया है। अब इसी बारे में मैं हमेशा डिस्कशन करता हूं, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा आपसे क्या रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार वीडियो देखो। अगर आप लोगों ने 3-4 दिन पहले मेरी वीडियो देखी थी तो मैंने बार बार आपको बोलिए, आप दिल पे हाथ रख के ये चीज प्रॉमिस कीजिए कि क्या मैंने ये नहीं बोला था कि पोजीशन साइजिंग लो करिए, अर्निंग वाले स्टॉक्स पर देखिए, ट्रेड कम करिए, कहा था ना? तब भी आज लोग क्यों लॉस कर रहे हैं? क्योंकि वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि अभी मार्केट के अंदर अनसर्टिनिटी क्या है। एक तो ईरान और इजराइल का वार अभी रुका नहीं है, पहली बात एकदम दिमाग में समझ लीजिए। दूसरी चीज, इलेक्शन इस समय अपना, जो कल से इलेक्शन शुरू होने वाले, हर जगह वोटिंग शुरू होने वाली है और इतना अनसर्टेन है। इसके पहले जब इलेक्शन हुआ था सबको पता था कि ये गवर्नमेंट बनेगी। मैं गवर्नमेंट का नाम अब नहीं ले सकता, लेकिन क्या हुआ था, सबको पता था कि ये गवर्नमेंट बनेगी। इस बार इतनी अनसर्टेनिटी है कि किसी को पता ही नहीं कि कौन सी गवर्नमेंट कहां आएगी, कौन से पॉलिसीज बनेंगे, कौन सी पॉलिसीज नहीं बनेगी। तीसरी चीज, मार्केट के अंदर जो फेड का रेट कट करने का तरीका है वो तो मुझे लग रहा है कि अब तो एकदम खत्म ही हो रहा है। ऊपर से अलग अलग सेक्शंस लगने जा रहे हैं। जो तेल बेचने वाली कंपनीज हैं जितने भी अलग अलग, उनके ऊपर अलग अलग यहां पर रोकथाम लगाए जा रहे हैं। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो धीरे धीरे एस्केलेरेट हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब आप इस चीज पे एक चीज सोचो कि अगर मान लो आपके पास कम कैपिटल है, सिचुएशन नंबर 1, मान लो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आपने 10 लाख से शुरू किया था, आप सिर्फ 1 लाख कैपिटल लगा रहे हो, तो ये जो पोजीशन साइजिंग होगी ये मैनेजेबल होगी। अब अगर आप 10 लाख लगा भी देते हो, 2 मिनट में आपको प्रॉफिट दिखाएगा, तीसरे सेकंड में आपका लॉस। पुट में भी लेते हो, 2-3 मिनट के लिए आपको प्रॉफिट दिखाएगा, चौथे 5वें मिनट में आपका लॉस। सो इस कंडीशन से बचने के लिए सिंपल सी बात यह है कि जो जो चीजें वीडियो में बताते जा रहा हूं उसको समझो, सीखो, विश्वास मानो। 3.5-4 साल हो गए मार्केट को देखते हुए, आपको गलत नहीं बताएंगे, जो बताएंगे सबसे यूनिक बताएंगे। क्योंकि आप
ये चैनल को अच्छी तरीके से जानते हो कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पूरे चैनल में कोई ऐसी एनालिसिस नहीं डालता होगा। इस बात के लिए आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब ठोको, और आज का दिन कैसा गया वो लिखो फटाफट, और उसको भूल के कल की एनालिसिस तैयार करते हैं। शुरुआत दोस्तों हम लोग एक छोटे से ऑफर से करेंगे। ऑफर ये है कि जो लोग भी मेरे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं या मेरे फ्री कोर्सेज का लाभ उठाना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और अपने टेलीग्राम में भी एक लिंक डाला हुआ है एंजल वन का। जिनके पास भी अकाउंट नहीं है वो अकाउंट ओपन करके एक छोटा सा ट्रेड करके मुझे भेज सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, बट हमारे लिए प्लेटफॉर्म चलाने के लिए थोड़ा एफिलिएट अर्निंग हो जाती है। दैट्स अ गिव अस मोटिवेशन, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंट्रीब्यूट होती हैं आप लोगों द्वारा। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करके हमें मेल या यहाँ पर भेज सकते हो, सो दैट हम आपको अपने फ्री वाले कोर्सेज में ऐड कर सके। अब मुद्दे पर वापस आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड मार्केट के बारे में समझते हैं। वर्ल्ड मार्केट किस तरीके से क्या परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा वर्ल्ड मार्केट इसमें ग्रीनरी मोड पर है। आज अपना बैंक निफ्टी और निफ्टी भी ग्रीन मोड पर चला, बट कोई डोमेस्टिक कारण होगा या कुछ ऐसा पैनिक होगा जिसकी वजह से मार्केट गिरा। एज सच अगर आप मार्केट में पूछोगे, ऐसी अभी कोई भी निगेटिव न्यूज नहीं है जिसकी वजह से आज अपना इंडियन मार्केट इतना धीरे से या टपाक से गिरा। इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि देखो जितने भी एफआईआईज हैं, जो ये मॉरिशस का बॉन्ड है या जो ट्रीटी थी उसके बाद जो सेटलमेंट हो रहा है, यहां पर जो एफआईआईज रोज माल बेच बेच के भाग रहे हैं डबल टैक्सेशन वाले को लेकर, इसका थोड़ा सा इफेक्ट मुझे लग रहा है मार्केट के अंदर पड़ा होगा। और वैसे भी कल से चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो एफआईआईज भी सोचा होगा कि चलो यार आज बेच बाच के खाली करते हैं, चुनाव हो जाएगा, फिर आएंगे, फिर उठाएंगे गिराएंगे, करना तो हमको ही, और कौन करेगा, हम ही गिराते हैं हम ही उठाते हैं। तो उनका ये एक पॉइंट हो सकता है कि चलो आज बेचते हो तो डेटा आएगा तब समझ में आएगा क्या है कैसे है। बट मुझे लग रहा है पॉसिबल रीजन ये है। दूसरा, अगर हम लोग थोड़ा सा फ्यूचर्स के अंदर देख लेते हैं कि क्या है कैसे है, किस तरीके से मार्केट चल रहा है, यहां पर मुझे फ्यूचर्स पे क्लिक करना है और यहां पर मैं चार्ट स्ट्रक्चर बना दूंगा। तो यहां पर देखिएगा तो अगेन डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, जापान मार्केट, यूरो, क्रूड ऑयल थोड़ा सा घटा हुआ है, अच्छी चीजें, विक्स थोड़ा घटा हुआ है, यानी मार्केट अभी एक स्टेबल जोन में, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, थोड़ा स्टेबल जोन में आने की कोशिश कर रहा है। क्रूड ऑयल भी थोड़ा घटा है, गोल्ड फिर से स्पाइक मार रहा है, थोड़ा टेंशन बढ़ रहा है यहां गोल्ड को देखते हुए। सिल्वर भी थोड़ा स्पाइक मार रहा है, कमोडिटीज के प्राइस फिर से बढ़ना स्टार्ट किए हैं, एक्सपेक्ट द क्रूड ऑयल। और यहां पर बाकी सारे ठीक लग रहे हैं, मुझे उतना भी कोई खास टेंशन नहीं लग रहा है। हाँ, 30 साल का बॉन्ड, 10 साल का बॉन्ड और 5 साल का ऑक्शन नोट, ये सारे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ फिर से वापस आ रहा है। तो कमोडिटीज को नीचे जाना चाहिए। अगर बॉन्ड अच्छा कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट में भी अच्छी रैली आनी चाहिए। यूएस डॉलर की बात करें तो थोड़ा सा ये भी सेटल डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। अगर ये भागता है ऊपर तो फिर से मार्केट के अंदर हम लोग सेलिंग देखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स की बात करें तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स पिछले 2 दिन के मुकाबले थोड़ा सा स्टेबल की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है। बट अगर हम लोग अपने बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा असमंजस बना हुआ है, और ट्रेड करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। कल का मार्केट ओपन है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा कल किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर आप यहां से और इस पर्टिकुलर चीज को देखेंगे, मैं सिंपल सा आपको बताता हूं। मैं मान लेता हूं कि यहां पर मेरा जो स्विंग है ये बायर का स्विंग था, जहां पर बायर ने इसको बाय किया था, ये स्विंग और ये स्विंग, ये सेलिंग का स्विंग मैं कंसिडर करता हूं। एक सेलिंग का स्विंग यहां कंसिडर आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा गैप है। हम सिंपली क्या करेंगे, यहां से फिब लगाएंगे। ठीक है, यहां से हम फिब लगाएंगे अपना, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको अच्छे से लगा देता हूं। तो डिजिटल बोर्ड में अच्छे से दिखता नहीं है। यहां से मैं फिब लगाऊंगा अपना और इसको खींच के लेके आऊंगा टॉप पर। ठीक है, और अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो यहां पर 0.5 से लेके 0.6 के बीच में आकर रुक गया है। कहने का मतलब ये है कि अब मार्केट करो या मरो के लेवल पर आ चुका है। जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूं, इस तरीके से आप इसको सोचने की कोशिश करें कि जो प्लेयर यहां पर पैसा लगाया था, ठीक है, और यहां तक उसने रैली एंजॉय की थी, यहां तक उसने रैली एंजॉय की थी, क्या अब वो फिर से यहां पर पैसा लगाने के लिए तैयार है, या वो कहेगा कि नहीं भाई अब मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। जितने भी बायर थे, चाहे यहां पर चाहे यहां पर चाहे यहां पर, सारे बायर अभी क्या हो गए हैं, पूरी तरीके से वो उनका जो पोटेंशियल उन्होंने निचोड़ खाया है मार्केट ने। आप लंबे टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो आपको कहानी क्या समझ में आ रही है, कहानी बिल्कुल ये समझ में आ रही है कि भाई देख,
नीचे से ना इस तरीके से ना एक ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही है, ठीक है। बस में इसको ऐड ऑन करना है आपको। एक एक चीज जब आप लंबे टाइम फ्रेम पे पकड़ेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है कि भाई देखो, कोई भी बायर जो है वो बार बार अपनी पोजीशन को कहां पर मैनेज कर रहा है। ध्यान से सुन लीजिए, यहां पर मैनेज किया, यहां पर मैनेज किया, और कल का दिन जो है हमारे लिए वो काफी इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे ये पहला अटेम्प्ट है बायर का, ये दूसरा अटेम्प्ट है बायर का, ये तीसरा अटेम्प्ट है बायर का। उसी तरीके से जो सेलर्स हैं उनका पहला अटेम्प्ट यहां पर था, दूसरा अटेम्प्ट यहां पर था, और तीसरा अटेम्प्ट यहां पर है। अब मार्केट पूरी तरीके से एक ऐसे चैनल पे आ गई है जहां पर करो या मरो का सीन बन चुका है। अगर मार्केट दोस्तों कल के दिन, ध्यान से मेरी बातों को आप सुनने की कोशिश करिए, अगर मार्केट कल के दिन 47,000 के नीचे ट्रेवल करता है 15-20 मिनट तक, तो आप मान के चलो कि फिर मार्केट आपको 46,500 का टारगेट देगा। ऑलरेडी मैंने परसों या नरसों की वीडियो में बताया था कि हम लॉन्ग तभी होंगे जब मार्केट 48,550 को क्रॉस करेगा। नहीं यकीन होता तो चेक करके देख लीजिए। इसलिए मैं एक भी कॉल का स्ट्रक्चर नहीं बनाया था आज वाले ट्रेड में भी। मेरे को लग रहा था कितना भी ऊपर जाए मार्केट, थोड़ा बहुत गिरेगा, थोड़ा बहुत गिरेगा, थोड़ा बहुत गिरेगा, लेकिन कुछ ज्यादा ही गिर गया। दूसरी चीज, अगर मार्केट को यहां से रिवर्स करना है तो ध्यान से सुनो, हर बार जब मार्केट रिवर्स किया, एक बार मार्केट ने देखो फेक ब्रेकडाउन भी दिया यहां पर, एक चीज नोट करना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि आप थोड़ा समय दोगे तो मैं आपको चीजें समझा पाऊंगा, और बिना समझे अगर आप होशियार बनने जाओगे मार्केट में तो पक्का नहीं बन पाओगे। एक बार मार्केट ने फेक ब्रेकडाउन दिया था दूसरे वाले स्विंग पे, बट अगेन मार्केट अभी कहां खड़ा है, तीसरे वाले स्विंग पे खड़ा है। अगर यहां पर मार्केट इसको ब्रेकडाउन देने के बाद सस्टेन कर गया, गिर गया, तो फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 46,500 एंड 46,000 तक का, ठीक। अब सेकंड सीन क्या है कि चूंकि हमें हमेशा से दिख रहा आ रहा है कि मार्केट कई बार यहां पर ना अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके फिर भाग रहा है, सपोर्ट लेके फिर भाग रहा है, सपोर्ट लेके फिर भाग रहा है। तो अगर मार्केट को उठना है तो मुझे वेट करना होगा कि कम से कम मार्केट 47,000 के ऊपर रहे। सिर्फ 47,000 है और कुछ नहीं। अब आप बोलोगे कि सौरभ भाई मान लो गैप डाउन हो गया, तब गैप डाउन के केस में भी हमें याद रखना है कि अगर गैप डाउन होता है तो ऑब्वियस सी बात है, गैप डाउन तो 47,000 के नीचे इसको ऑलरेडी लेते जाएगा। गैप डाउन के केस में भी आप 15 से 25-30 मिनट तक वेट करिए। 47,000 के नीचे है तो यहां पर बाउंस पर सेल करने का प्लान करना है। क्या बोला? बाउंस पर सेल करने का प्लान करना है। मान लो गैप अप हुआ, ठीक है, इन केस मान लो गैप अप हो गया, गैप अप के केस में क्या करेंगे, 47,000 को पकड़ेंगे, इसके ऊपर है तो यहां पर प्लान करेंगे राइज का। ऐसा मत सोचो कि आप कुछ अलग मार्केट के अंदर करोगे आपका पैसा बन जाएगा। एकदम मार्केट के डायनेमिक और मार्केट के स्ट्रक्चर को पकड़ के चलना है। बहुत बुरी स्थिति में मार्केट नहीं है, अभी मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन दिया है जिसका वेट हम कर रहे थे। निफ्टी में भी अच्छा खासा करेक्शन, स्टॉक पर सेल लगा हुआ है। अब आप इस सेल का फायदा नहीं उठा रहे हो क्या? अभी तक तो आप लोग जब मार्केट के अंदर वो चलता था तब तो आप खूब पैसा कमाने की सोचते थे। जब मार्केट के अंदर स्टॉक भागता था तब तो आप लोग खूब कॉन्फिडेंस में रहते थे कि नहीं अब मैं लूंगा, अब मैं लूंगा, अब मैं लूंगा। अब जब नीचे है तो आप लेते नहीं हो। यही तो बात है, यही तो अलग फैक्टर है। मैं तो धीरे धीरे ऐड कर रहा हूं। मैंने आज एक स्टॉक ऐड किया है अच्छा खासा, फिर मैं ऐड करूंगा, धीरे धीरे ऐड करूंगा, फिर मैं उसका पोर्टफोलियो रिटर्न आपको दिखाऊंगा। तो आप सोच लो कि आपको क्या करना है। 47,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, 47,000 के नीचे सब लाल 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 रहेगा कल के दिन भी, और 47,000 के ऊपर सब पॉजिटिव पॉजिटिव, ग्रीन 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 ग्रीन। इससे ज्यादा कोई एनालिसिस पता कर लेना, किसी यूट्यूब चैनल पर अगर मिल जाए तो बताना, और सही हो जाए तो बताना, ठीक है। बाकी के लिए आप सब लोग का ऐसे ही तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आप लोग को एक चीज और कहना चाहता हूं कि आप सब लोग जल्दी से जल्दी स्विंग और स्कैल्पिंग कोर्स में जुड़ जाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट अभी कुछ दिन के लिए है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाला है दोस्तों। 2 मिनट लगता है आपका अकाउंट करके ट्रेड करने में, ताकि आप मिस ना कर दो। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको 1 रुपये भी कहीं देना पड़े। सो थैंक यू वेरी मच। कमेंट करो, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर दो, और 1 मिलियन जल्दी करा दो। एक बहुत बड़ा गिवअवे लेके आएंगे, सबके लिए कुछ ना कुछ सोचा है मैंने, और देखते हैं फिर कैसे होता है। थैंक यू, जय श्री राम।